हाँ चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो ग्रेविटेशन का 8वां लेक्चर आज। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है अपना U इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ G m1 m2 बाई आर। आर जो है अपना m1 और m2 के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो ये कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी आती है। ठीक है, U कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो U कॉन्फ़िगरेशन और ये आती है अपनी नेगेटिव ऑफ G m1 m2 बाई आर। ठीक है, इसका डेरिवेशन देखेंगे और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। अगर फिजिक्स में बात करें जो पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो डिफाइंड है नहीं, तो जो डिफाइंड है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो होता है अपना नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो जितने भी फोर्स कंजर्वेटिव हैं उन सब की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। जैसे स्प्रिंग हो गया अपना एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये भी लेक्चर मैंने करवाया, ऊपर सर्च कर लेना स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, चैंपियंस इंस्टीट्यूट मिल जाएगा लेक्चर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसकी भी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सब होते हैं उसमें। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पूरे रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर पूरा लेक्चर देखना इसके कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में तो ऊपर सर्च कर लेना, चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा देना। ठीक है, मिलेगा लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो जो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, या फिर अपना जो U फाइनल और माइनस U इनिशियल बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हम इसमें बात करेंगे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं अपना ग्रेविटेशन। ठीक है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसी कॉन्फ़िगरेशन की होती है। सिंगल मास की पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं होती। ठीक है, वो होती है किसी कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे फॉर एग्जांपल दो मास रखे हो अपने पास, दो मास रखता हूँ यहाँ, जैसे ये अपने पास सिंगल मास है तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ m1, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, मतलब जीरो है इसकी। तो U इसको U बोल देता हूँ मैं, U एक वाले की कुछ नहीं होती। ठीक है, तो अगर दो आ जाएंगे तब इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो मैं दूसरा मास और लेता हूँ यहाँ पे, जैसे ये एक मास हो गया अपना m2 और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ हो जाएगी r के बराबर। ठीक है, तो ये r के बराबर है, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी U बनेगी वो नेगेटिव ऑफ G m1 m2 और बाई r बनेगी। ठीक है, और ये है किसके कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि दो मास आ गए तो एक कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं यहाँ पे, तो U कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ मैं, तो क्योंकि इसमें कोई गलती है नहीं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नेगेटिव ऑफ G m1 m2 डिवाइड बाई r। तो इसका डेरिवेशन भी देखेंगे हम अभी। जैसे जो पिछले वाले लेक्चर हमने देखे थे, जैसे पोटेंशियल ने यहाँ पे निकाला था हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो V निकाला था हमने। ठीक है, और E भी निकाला था, तो ये सब निकाल चुके हम। जो है अगर V की बात करें हम, तो V होता था नेगेटिव ऑफ Gm बटे R, और जो E होता था अपना नेगेटिव ऑफ Gm बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो इसकी ऑलरेडी नेगेटिव वैल्यू होती है, जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव वैल्यू होती है उसकी। और ये E क्या है, ये E जो ये नेगेटिव साइन दिखाता है वो दिखाता है अपना मास की साइड टुवर्ड्स मास। जैसे ये मास पॉइंट मास रखा है M, और R डिस्टेंस भी पूछा हो तो हमने इसके और इसकी डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, और जो V है वो इसकी नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि V है अपना एक स्केलर क्वांटिटी है। ये जो पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये है स्केलर। ठीक, तो हम क्या करते थे इसमें, अगर पोटेंशियल की बात करें हम यहाँ पे, या फिर एनर्जी इसकी फील्ड की बात करें, तो यहाँ पे एक मास M रखा रहता था यहाँ पे। ठीक है, मास M को रख लेता हूँ मैं यहाँ। तो जैसे ये अपने पास एक मास है और ये है पॉइंट मास M, और इससे R डिस्टेंस P पॉइंट है। तो P पॉइंट पे हमें पूछा था पोटेंशियल कितना होएगा, तो हम क्या करते थे यहाँ इन्फिनिटी से लेके आते थे उसको। तो मान लेते हैं जो इन्फिनिटी पे ये मास M रखा है,
और हमें इसको लेके आना है और एक सजाना है इस पे पी पॉइंट पे, तो इसको लेके आएंगे और पी पे सजाएंगे हम, ठीक है। इन्फिनिटी से लेके आएंगे और पी पे सजाते थे, ठीक है। तो ये सजाना भी जरूरी है, तो सजाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी का, वैसे ये कॉन्फ़िगरेशन बनता था अपना। तो जो पोटेंशियल क्या होता था, इस पी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकाले तो पोटेंशियल बराबर होता था वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर और डिवाइड बाय दैट मास, जो मास हमने खुद रखा था ये वाला, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल होता था ये भी, तो इन्फिनिटी पे हम मानते थे 0, तो ये चेंज इन पोटेंशियल लिखेंगे तो यू फाइनल माइनस यू, या फिर इसको बोल देंगे हम यू पे यू एट पी और माइनस का यू एट इन्फिनिटी, वी एट पी और माइनस का वी एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे हम मानते थे 0, ठीक है। तो ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो ये पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम वो भी इन्फिनिटी से लेके आएंगे दोनों मास, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे दो मास है, एक मास की तो सिंगल मास की तो 0 हो जाएगी, पर दोनों मास की अगर दो मास होंगे तो वो एक बाइंडिंग एनर्जी से बंधे रहेंगे, इससे जो ये है अपना यू कॉन्फ़िगरेशन की नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 बाई आर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से इतने से बंधे रहेंगे, इसलिए बता रहा हूँ ये। और ये जो मास था इसकी हम वेलोसिटी बढ़ने नहीं देने थे, काइनेटिक एनर्जी इसकी कांस्टेंट रखते थे, ठीक है, कि ई शुड नॉट चेंज, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे लेके आते थे इसका, अगर ये देखना है तो लेक्चर इसके देख लेना, ग्रेविटेशन की सीरीज बनी हुई है अच्छी सी, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे अब, जो इसका डेरिवेशन है ये वाला, ये कैसे आया उसकी ओर बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो डेरिवेशन देख लेते हैं इसका पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, डेरिवेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो क्या था अपना यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 और बाई आर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दो मास मान लेते हैं किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो मैं इन्फिनिटी पे जाके दो मास मान लेता हूँ, एक तो मान लेता हूँ m1 और एक मान लूंगा m2, ठीक है। तो ये m1 और ये m2 बोल देता हूँ मैं इसको, m1 और ये m2, और ये कहाँ पे हैं, इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको सजाना है, लेके यहाँ पे इसको लेके आएंगे, मान लेते हैं ये पॉइंट पे लाना इसको, ठीक है। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है पहले वाले को लाने में कुछ काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ m मास रखा नहीं है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो, ना ही कुछ रिपेल करने के लिए कुछ रखा है, ठीक है। तो इसमें हम छोटा सा फोर्स लगाएंगे 0.001 न्यूटन वाला, और जैसे ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार चलता रहेगा, अगर इस पर नेट फोर्स 0 है एक्सटर्नल वाली, तो जिस मोशन से चलता है उससे चलता रहेगा, मतलब ये धीरे धीरे चलता रहेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, और हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को इसको चेंज नहीं होने देना। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार चलता रहेगा, और यहीं पे भी हम 0.001 न्यूटन की यहाँ पे लगा देंगे तो ये यहाँ पे रुक जाएगा। तो पहले वाले को मास को लाने में कोई कार्य करना पड़ा, नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन टेकिंग फर्स्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी पे बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्क डन 0 पहले वाले का, पहले वाले के केस में कुछ नहीं लेके आना पड़ा हमें, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसने कुछ वर्क नहीं करा। अब दूसरे को लाने में वर्क करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये m1 और दूसरा आएगा, तो मान लेते हैं ये दूसरा है, ये कुछ आएगा तो इन्फिनिटी से लेके आएंगे, इसको सजाएंगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो मान लेते हैं r डिस्टेंस पे इसको रखना है मेरे को, तो ये r डिस्टेंस बना दी मैंने ये r, और मेरे को यहाँ पे इस मास को रखना है जो m2 है इसको, तो m1 इसको खींचेगा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इसकी डिस्टेंस है उधर, तो ये r वेक्टर हो जाएगा अपना वेक्टर r, और जो फोर्स रहेगा वो इसके अपोजिट रहेगा, क्योंकि जो मास m है इस पे लगेगा, ये वाला मास इसको खींचेगा अपनी ओर, तो मैं यहाँ पे फोर्स बना देता हूँ F, ठीक है। और ये है वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो G m1 m2 बाई r हो जाएगा, जो फोर्स लगेगा अपना ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल का। तो F यहाँ पे कहाँ पे बनाऊँ, तो यहीं पे बना देता हूँ इसको, तो F ग्रेविटेशनल बराबर हो जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ G m1 m2 बाई
आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, और हम इसको जो आर वाले का है, आर वेक्टर, उसको हम पॉजिटिव मान रहे, तो ये वाला नेगेटिव होएगा अपना, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आएगी ये वाली, ठीक है। तो अब दूसरे के लिए इसको वर्क करना पड़ेगा, और जो ये अपना फोर्स है ये वेरिएबल है। क्यों? जो ये आर है ये डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे इन्फिनिटी, उसके बाद यहाँ लेके आएंगे तो कम होएगा, यहाँ पे आएगा तो कम होएगा, यहाँ पे आके आर रह जाएगा, तो ये डिपेंड कर रहा था, मैं इसको एक्स बोल देता हूँ, ठीक है। आर की जगह एक्स बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ना डिस्टेंस पे। तो दूसरे को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स लग रही है यहाँ पे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन टेकिंग दिस सेकंड मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, तो ये कितना हो जाएगा अपना वेरिएबल फोर्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो वेरिएबल फोर्स का जो वर्क डन है कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके निकालना, तो एफ डॉट डी एक्स कर देंगे यहाँ, ठीक। और कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं हम, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं मास m2 को, कहाँ पे, r पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी से r तक लेके आ जाएंगे इसको, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, दूसरे वाला यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन f कितना है अपना g m1 m2 x, और ये नेगेटिव का निशान है यहाँ पे, और इंटू डी एक्स, और ये आर स्क्वायर होएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, gm1 m2 r² होता है, तो ये स्क्वायर होएगा, यहाँ पे स्क्वायर होएगा, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है उसको ले आते हैं बाहर, जैसे जी ए कांस्टेंट, ये वाला भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग द मास टू ए सेकंड मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, तो ये कितना हो जाएगा अपना माइनस का gm1 m2 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में बचेगा अपना इंटीग्रेशन 1/x²। तो इसका इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव ऑफ 1/x, ठीक है। और इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो नेगेटिव ऑफ 1/x, और इसकी जो लिमिट्स है वो है इन्फिनिटी से लेके r तक। ये जैसे ये इन्फिनिटी से r, ये भी इन्फिनिटी से r, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, तो जो वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग द मास टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, या फिर ये P है तो ये Q बोल देते हैं इसको। मतलब हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना है ये, ठीक है, r डिस्टेंस पे जाके। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे r रख देंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस का, तो बराबर हो जाएगा अपना प्लस का gm1 m2 r, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना करा ग्रेविटेशनल फोर्स ने, तो टोटल वर्क डन यहाँ पे लिखता हूं मैं रेड पेन से, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा 0 और प्लस gm1 m2/r, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपना, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एक कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन ही है, जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है ये वाली। तो जो ये टोटल फोर्स, तो ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स की कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये आ गया फोर्स का जो वर्क डन आ गया ये, ठीक है। और इसके आगे नेगेटिव लगा देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी यू फाइनल, मतलब यू फाइनल क्या था, जो पी पॉइंट पे आया था ना, तो ये पी आ जाएगा यहाँ पे, तो यू एट पी और माइनस का यू एट इन्फिनिटी, और बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ gm1 m2 और बाई r। और जो इन्फिनिटी में हम पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं 0, तो ये वाली टर्म हो जाएगी 0 अपनी, ठीक है। तो यू एट पी कितना आया अपना नेगेटिव ऑफ gm1 m2/r। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बनता है, ये p बोल रहे हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन बोल दें इसको, ठीक। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख देते, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ अपना, ठीक है, या फिर लिखा रहने दो, ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, अगर r के पास लेके आएंगे सेकंड मास को, तो वो आएगी नेगेटिव ऑफ gm1 m2/r। तो मतलब ये दोनों मास जो हैं एक दूसरे से बंधे हुए हैं कॉन्फ़िगरेशन में, अगर इनको दूर करना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इनको, ठीक है, दूर करने के लिए। ये बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं। तो जो अपने यूनिवर्स में है, जो दो चीज़ें बंधी रहती है इससे,
तो आगे जाके इसके वेलोसिटी पढ़ेंगे अपने अर्थ के सरफेस से किसी को एग्जैक्ट करना है तो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको, ठीक है, तब जाके वो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ये वाला लेक्चर, ठीक है। और इसका डेरिवेशन हम कर सकते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो दूसरी स्लाइड में इसका एक्सटर्नल फोर्स और कर देता हूं इसका डेरिवेशन। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन निकाला हमने, तो यू ऑफ कॉन्फिगरेशन वो बराबर आया नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स और बराबर हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो जैसे एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जो कंजर्वेटिव फोर्स उसका साइकिल में वर्क डन 0 आता है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ इस पॉइंट से हम उधर गए तो कुछ पॉजिटिव आया और उधर से लौट के आएंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो ये वाला पॉइंट था उससे मास को हम उठा के ले जाएंगे उधर और उसके आगे नेगेटिव लगा देंगे, तो जो ये ग्रेविटेशनल का वर्क डन आ जाएगा इससे, ठीक है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा वही इन्फिनिटी पे दो मास मान लूंगा मैं, तो ठीक है, और उनको उठा के लेके आएंगे बारी बारी। तो इसमें जो पूरा प्रोसेस है उसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 2 मास मान लेता हूं यहीं पे ही अपने, तो ये मास 1 और ये मान लेते हैं अपना दूसरा मास है, ठीक है। तो मास m1 और ये हो जाएगा अपना m2। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, इसको सजाना है ला के इधर यहाँ लेके आके सजाएंगे हम, ठीक है। तो जो पहले वाला मास है उसको ले जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स को नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ा सा छू देंगे तो ये आ जाएगा और यहीं पे थोड़ा सा रोक देंगे इसको, ठीक। तो जो पहला मास है m1 तो वो तो आ जाएगा अपना इजीली, ठीक है। तो ये m1 हो जाएगा और हमें क्या करेंगे जो हम r डिस्टेंस पे इसको दूसरे वाले को सजाएंगे, तो यहाँ पे r डिस्टेंस पे जाऊंगा मैं और r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे इसको आके सजाऊंगा, ठीक है। या फिर जो हमने पिछले वाला लेक्चर्स पढ़े थे जिसमें हमने पोटेंशियल निकाला था, तो पोटेंशियल एट p पॉइंट, तो पोटेंशियल एट p आ जाएगा अपना नेगेटिव ऑफ gm1 और बटे r, ठीक है। तो ये पोटेंशियल पढ़ा था हमने p पे, तो पिछले लेक्चर थे उसमें। तो जैसे अगर पोटेंशियल की वैल्यू देखें यहाँ पे हम, तो पोटेंशियल कैसे डिफाइंड है, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड आता है, जो पोटेंशियल है वो डिफाइंड है ही नहीं, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइंड है अपना, ठीक है। तो वो डिफाइंड कैसे है, वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P और डिवाइड बाय दैट मास। तो अगर वर्क डन निकालना होगा तो हमें यहाँ पे m डेल्टा v कर दूंगा इसको, तो W आ जाएगा अपना वर्क डन बराबर हो जाएगा m डेल्टा v, ठीक है। तो हम ये वाला यहाँ पे यूज कर लेंगे अपना। तो वर्क डन कितना हो जाएगा अपना, वर्क डन इन टेकिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, तो पॉइंट P पे ही लाना, ये सजाना हमें, ठीक है। तो जो ये पोटेंशियल निकाला था हमने वो भी निकाला था, अगर ये मास को उठा के लेके आएंगे तो ग्रेजुअली लेके आएंगे, तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उस साइड में, तो राइट साइड में, ठीक है, जिस साइड में पॉइंटर कर रहा हूँ उस साइड, और वो कितना रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर रहेगा। तो उस डेरिवेशन से आता है ये वाला। तो चूंकि हमने ये पढ़ ही लिया है तो इसलिए इसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। नहीं पढ़ा होता तो मैं ये बताता नहीं, अगर फिर बताते ये फोर्स लगा के इधर से, तो इधर से फोर्स लगाने के बाद ये आया था अपना, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल है इसका लेक्चर जरूर देखें, या फिर जो पिछले सीरीज देखते आ रहोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या चाहिए हमें, यू कॉन्फ़िगरेशन, तो यू हो जाएगा यू कॉन्फ़िगरेशन बराबर हो जाएगा अपना वर्क डन इन टेकिंग फर्स्ट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है, और प्लस का वर्क डन बाय सेकंड मास टेकिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। तो जो पहले वाले को लाने में क्या वर्क डन करना पड़ा 0, और यू कॉन्फ़िगरेशन बराबर हो जाएगा वर्क डन बाय 2, तो मतलब इस सेकंड मास को लेके आना हमें, तो m है मतलब सेकंड मास यहाँ पे और डेल्टा v, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा m2 और डेल्टा v। m2 क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड मास को लेके आना, और उसके लिए ये वाला फॉर्मूला, जैसे मास m जो लिखते हैं हम, ये जहाँ पे हम खुद डालते हैं वो वाला मास है, बट अब की बार क्या है 2 को लेके जाना, तो ये मास 2 हो जाएगा यहाँ पे, और डेल्टा v मतलब
फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियली कहाँ पे है इन्फिनिटी पे और फाइनल कहाँ पे लेके आना है आर डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा वी आर और माइनस वी इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर वी पी बोल देंगे इसको, पी पॉइंट पे लेके आना ना, जैसे ये पी पॉइंट बनाया मैंने यहाँ पे लेके आना, और ये हो जाएगा वी इन्फिनिटी इनिशियली इन्फिनिटी पे था, उसके बाद लेके आना है पी पे, यानी आर डिस्टेंस दूर, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की हो जाएगी, कितनी होगी, दिस इम्प्लाइज m2, और ये तो होता अपना 0, v एट इन्फिनिटी हम मानते हैं 0, ठीक है, और v एट p, तो v एट p कितना हो जाएगा m2 इंटू वी एट p, तो v एट p की वैल्यू हमें दे ही रखी है नेगेटिव ऑफ जी m1 बाई आर, तो u ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा अपने पास, तो u ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बराबर हो जाएगा m2 और vp, तो vp हो जाएगा माइनस का ये नेगेटिव यहाँ पे लगा दूंगा जी m1 और डिवाइड बाई आर, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है अब भी वही नेगेटिव वैल्यू से बंधा हुआ है, अगर उन दोनों को दूर करना, अगर ये मास m2 यहाँ पे आ जाएगा, तो अगर इन दोनों को मास को दूर करना पड़ेगा ना, तो हमें इनको इतनी पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी, नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 बाई आर के बराबर। तो अगर इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखूँ, तो ये हो जाएगा अपना जी m1 m2 बाई आर, और वो भी नेगेटिव का, ठीक है, माइनस का जी m1 m2 और बाई आर, ठीक, ये अपनी हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इसके पे वेलोसिटी पढ़ेंगे तब इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको बाहर इजेक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को अर्थ के सरफेस से, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है एनर्जी, ठीक है, तो ये है अपनी एक स्केलर क्वांटिटी, तो हम इजीली इसको जोड़ सकते हैं कैसे भी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं इसके, तो क्वेश्चन दिया हमें फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन या फिर सिस्टम, ये 1 kg का मास, ये 2 kg का मास, ये 3 kg का मास, और इनके जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर दिए, हमें इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो सोल्यूशन, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 बाई आर, तो जो u बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 और बाई आर, ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग हो जाएगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो सब जुड़ जाएंगे, जैसे इसके लिए अलग तो u1 बोल देता हूँ इसके लिए मैं, ठीक है, और u2 इनके लिए बोल देता हूँ 2 और 3 के लिए, तो u2 ये भी जुड़ेगा तो बराबर नेगेटिव वाला ही होएगा, और 3 बोल देता हूँ इन दोनों के लिए, तो यही हो जाएगा u3 और बराबर हो जाएगा नेगेटिव तो लगेगा इस सब में, तो g इसके लिए रखता हूँ 1 और 3, तो 1 और 3 रख देता हूँ यहाँ पे मैं, 1 इंटू 3 यानी 3, 1 इंटू 3 और डिवाइड बाई आर तो हो जाएगा 1, तो आर को तो मैं छोड़ दे रहा हूँ 1 ही है, और क्या हो जाएगा जी 2 और 3 के लिए 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा ये, ठीक है, और 3 के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2 हो जाएगा, तो जी 2 और ये हो जाएगा 3, तो सबको जोड़ना है ये, तो 6 3 और तो 11, तो दिस इम्प्लाइज इस सब को ऐड करने पे आएगा अपना नेगेटिव ऑफ 11 और जी, ठीक है, और जी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम, तो ये आंसर हो जाएगा अपना जूल में क्योंकि एनर्जी है, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है अपना फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, जैसे ये पहले ये वाला कॉन्फ़िगरेशन था उसके बाद हमने खींच के इसको ये वाला बना दिया, मतलब जो ए डिस्टेंस थी पहले वो 2a कर दिया हमने, ठीक है, सब के लिए यही किया, इसके लिए भी 2a कर दी, ये वाली भी 2a कर दी, तो इसमें हमने कितना वर्क डन करा वो बताना है हमें, तो ये सोल्यूशन, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा यू बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स और बराबर हो जाता है पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क डन होगा, तो ये वाला निकालना, ये किसके बराबर हो जाएगा W एक्सटर्नल, तो W एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी U फाइनल और माइनस U इनिशियल, तो फाइनल इसकी U निकालनी पड़ेगी और इसकी इनिशियल निकालनी पड़ेगी, ठीक है, तो दोनों को हम घटा देंगे, फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो वो हमारा वर्क डन हो जाएगा जो हमने वर्क करा इस पे, किस लिए, जो ये 2a बनाने के लिए इसको, ठीक है, तो वर्क डन जो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, तो U फाइनल बराबर हो जाएगी, तीनों की वजह से निकलेगी ये, तो ये नेगेटिव रहती है ये तो नेगेटिव G M और बटे 2a, ठीक है, और सब की यही होगी क्योंकि मास सबका सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा माइनस का 3, और u इनिशियल कितनी है, u इनिशियल हो जाएगी अपनी नेगेटिव ऑफ जी एम एम बाई ए, और ये भी सब की तीनों की सेम है तो यहाँ पे भी 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 3। अब हमें क्या करना है, u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस का 3g m² और डिवाइड बाय 2a, और घटाना उसमें से क्या, माइनस का 3gmm बाई ए घटाना है, तो ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस का, तो ये प्लस हो जाएगा, और 3gm² बाई ए हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो जैसे 3gm² बाई ए कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा 3gm² बाई ए, ये सब में से कॉमन, तो बचेगा क्या, ये यहाँ पे 1 बचेगा और ये बचेगा माइनस का हाफ, ठीक है। तो माइनस का हाफ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा 3/2g m² बाई ए, और ये जूल में आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना पॉजिटिव वर्क हमें देना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा। ऐसे क्यों, क्योंकि ये जो पहले अपनी बाइंडिंग एनर्जी से बंधा हुआ है, तो इनको दूर करेंगे तब हमने खुद से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये प्लस का है मतलब हमने एनर्जी दी है, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने के लिए हमें इतना वर्क करना पड़ेगा इस पे, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है अपना, व्हाट वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू टेक मास m अवे फ्रॉम फील्ड ऑफ अर्थ, या फिर अर्थ पुल। तो जो ये मास m है हमको वहां पे पहुंचाना जहाँ पे अर्थ का पुल ना लग पाए। कहने का मतलब क्या है, जो मास m है उसको हमें इन्फिनिटी पे भेजना है, ठीक है। तो ये मास m को हमें भेजेंगे इन्फिनिटी पे, ताकि अर्थ इसको अपनी ओर खींच ना पाए, ठीक है। तो ये है इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हमें जो वर्क डन निकालना है बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी बराबर हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, u फाइनल और माइनस u इनिशियल। तो फाइनल क्या है, फाइनल मतलब जीरो पे करना हमें इसको, तो जीरो हो जाएगा ये। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी बराबर हो जाएगा माइनस का u इनिशियल, और u इनिशियल क्या है यहाँ पे कितनी, जो ये तो सेंट हो गया इसका अर्थ का, तो ये सेंटर, और ये हो जाएगा रेडियस r। तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव ऑफ जी एम एम और डिवाइड बाई r। r क्या है यहाँ पे, कैपिटल R के बराबर है, तो ये हो जाएगी u इनिशियल, ठीक है। तो u इनिशियल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी आ जाएगा। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ u इनिशियल। तो u इनिशियल क्या है, नेगेटिव ऑफ जी एम एम बाई r, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ जी एम एम बाई कैपिटल R, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर अर्थ के पुल से किसी चीज़ को बाहर फेंकना है हमें, तो ये इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इसको, ठीक है, तब जाके बाहर जाएगा अर्थ के पुल से। तो जैसे हम सैटेलाइट भेजते हैं अर्थ से, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। तो तब उसका सैटेलाइट वाला आएगा या मोशन ऑफ सैटेलाइट आएगा, तब और केस समझ में आएगा ये वाला, ठीक। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अपना, फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। जैसे ये कोई मास m रखा है अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, और ये h हाइट ऊपर हमने उठाया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो सोल्यूशन, तो चेंज बताना है, तो डेल्टा u बराबर हो जाएगा u फाइनल और माइनस u इनिशियल। तो u इनिशियल कितना हो जाएगा, ये तो हमें पता है। जैसे u इनिशियल बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ जी एम एम और बाई कैपिटल R, ठीक है, क्योंकि R बराबर हो जाएगा इसके, ये कैपिटल R के, या रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। u इनिशियल और u फाइनल क्या है, इनिशियली R में h और जुड़ गया, ठीक है। तो m, अगर इसके u फाइनल निकालें हम, तो u फाइनल बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ जी एम एम और बटे R प्लस
h हो जाएगा अब की बार। क्यों? क्योंकि जो रेडियस पूरी है ये r और प्लस h तक और ऊपर ले गए हम, तो r प्लस h हो जाएगा ये। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा अपना? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा U फाइनल, तो फाइनल ये वाली है, तो ये हो जाएगी अपनी नेगेटिव ऑफ GMM और डिवाइड बाई R प्लस H और माइनस ये वाला माइनस का निशान, और ये माइनस हो आएगा तो U इनिशियल, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा ये प्लस, तो ये प्लस GMM बटे R। ठीक है, तो हम यहाँ से GMM को कॉमन ले लेंगे जो दोनों इक्वेशन में से, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा GMM कॉमन, तो ये बचेगा 1/r और माइनस का 1/r प्लस h। ठीक है, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा GMM और ये हो जाएगा R इंटू R प्लस H कॉमन या LCM, तो ये हो जाएगा R प्लस H और माइनस का R। ठीक है, तो R से R ये मर जाएगा, तो जो बचेगा अपने पास R से ये R मर जाएगा, बचेगा क्या अपने पास? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा GMM और H डिवाइड बाई R और इंटू R प्लस H, ये बचेगा। और जो हमने ग्रेविटेशन का जो 4th लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जो G बराबर होता था, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको मैं, तो जो G बराबर था GM बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो 4th लेक्चर एक बार देख लेना। या फिर ये कैसे है, जैसे जो अर्थ अपने इस मास को खींचेगी वो mg फोर्स से, और ग्रेविटेशनल वाला फोर्स कौन सा हो जाएगा? GM1 M2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स बराबर रहेंगे, तो mg बराबर हो जाएगा GMM बटे R स्क्वायर, तो m से m मर जाएगा, g कितना आ जाएगा? GM बटे R स्क्वायर। तो 4th लेक्चर देख लो, वो वेरिएशन g पर ही बनाया था। ठीक है, नीचे जाने पे ऊपर जाने पे कितना चेंज होता है वो सब बताता। तो यहाँ पे GM की वैल्यू हम GR स्क्वायर रख देंगे, तो ये वाला जो GM है इसकी जगह GR स्क्वायर रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मिटा के इसको GR स्क्वायर रख रहा हूँ, तो एक R से R मर जाएगा, जैसे ये वाला R से एक R मर जाएगा, तो ठीक है बचेगा क्या? एक R बचेगा ऊपर, तो MGH तो हो रहा है ऊपर वाला, तो R को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे नीचे लेके, तो 1 प्लस R बाई H हो जाएगा ये। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा अपना MGH और डिवाइड बाई 1 माइनस H बाई R। ठीक, जैसे ये R नीचे जाएगा तो ये इसके डिवाइड में भी, इसके डिवाइड में भी, तो इसके डिवाइड तो 1 हो जाएगा और ये प्लस H है। ठीक है, तो ये प्लस का है। ठीक, तो कितना आ जाएगा अपना? MGH और डिवाइड बाई 1 प्लस H बाई R। अगर H हाइट ऊपर जाएंगे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होएगी। ठीक, अगर मान लेते जो अपना MGH रखते हैं हम सरफेस पे, वो किस प्रकार आएगी? जैसे H बिल्कुल नज़दीक रहेगा इसके, ये तो बहुत हाइट पे रखा हमने, तब ये वाला फॉर्मूला आया। अगर H मच लेस देन होता R से, तो H यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसका क्वेश्चन को, तो H मच लेस देन है R। ठीक है, तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। ये 64 100 किलोमीटर, ये 100 मीटर, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के, तो सरफेस पे कितनी आएगी? MGH आ जाएगी अपनी। ठीक है, तो P पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस बराबर हो जाएगा अपना MGH के। ठीक है, MG और H। अगर H हाइट पूछा तो ये वाला करेंगे हम। ठीक है, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा इसका। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। तो इसके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं HC वर्मा सर की किताब उठाओ, उसमें से लगाना शुरू कर दो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।